कंप्यूटर में अब हम पढ़ते हैं मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में सबसे पहले देखते हैं वीडियो। वीडियो के कुछ फॉर्मेट हैं। MP4 मूविंग पिक्चर, MP का मतलब होता है मूविंग पिक्चर, और होता है 3GP, OGG, WMA, WMV विंडो मीडिया वीडियो, WEBM, FLV फ्लैश वीडियो, AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव, क्विक टाइम, HDV हाई डेफिनेशन वीडियो, MXF, MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, WAV, LXF, VOB ये है। और होगा शायद, देख लेते हैं। हाँ, और है AMR। अब नहीं, ये तो AMR इसका था। ऑडियो को देख लेते हैं पहले। ऑडियो का ही है AMR 12वां नंबर, और है MP3, AAC, AC3, Orbis, WMA विंडो मीडिया ऑडियो, PCM, WAV, AIFF, OGG, FLAC, फ्लैक और एलेक। अब इमेज का फॉर्मेट देख लेते हैं। ये 11वां था ऊपर में, AAR 12वां था, AMR। अब इमेज में देख लेते हैं। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। एक्जिफ का होता है एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। उसके बाद होता है टिप में होता है टेक्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। उसके बाद होता है GIF ग्राफिक इंटरफेस इंटरचेंज फॉर्मेट। BMP बिट मैप, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। उसके बाद होता है 7वां PPM पोर्टेबल पिक्स मैप। उसके बाद PGM होता है पोर्टेबल ग्रे मैप। PBM होता है पोर्टेबल बिट मैप। PNM होता है, उसके बाद है WebP, उसके बाद है HDR, HEIF, BAT, BPG बेटर पोर्टेबल ग्राफिक। तो और उसके बाद है PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और एक इसमें फोटो इमेज में और होता है 12वां के बाद 13वां TGA फॉर्मेट। अब हम देख लेते हैं वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से संबंधित कुछ बातें एक्सटेंशन में, और अन्य डॉक्यूमेंट का भी अगर मिल जाए तो। एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है? .XLSX। PPT का, पावर पॉइंट का क्या होता है? .PPTX। और वर्ड का क्या होता है? .DOC डॉक और एक्स, मतलब चारों के लास्ट में एक्स लगेगा और सबके शुरू में डॉट रहेगा। ये एक्सटेंशन है। अब हम देख लेते हैं CD या DVD के बारे में। तो CD जो होता है 1 लेयर का होता है, और DVD जो होता है वो 2 लेयर या अधिक का भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्टिकल जो होता है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना रहता है, इसका वजन 16 ग्राम होता है। डिजिटल डाटा इसमें डाला जाता है। अक्टूबर 1982 से इसको शुरुआत किया गया है। इसकी गोलाई 120 mm का होता है, मोटाई 1.2 mm का, और इसका होल 15 mm का होता है। 700 MB का इसमें साइज होता है, और 80 मिनट का इसमें वीडियो डाला जाता है। CD रोम रीड ऑनली होता है। और CDR, ये सब CD रोम का भाग है। CDR एक बार राइट हो सकता है और रीड ऑनली बन जाता है, उसके बाद फिर एक बार राइट होने के बाद फिर रीराइट नहीं होता। और CDRW में रीराइटेबल होता है, बार बार इसमें राइट किया जा सकता है। एल्युमिनियम की पतली परत जो लेक्वेयर फिल्म से सुरक्षित रहती हैं, इसमें उपयोग होता है। निर्माण इसका पॉलीकार्बोनेट बफर द्वारा होता है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम को भरा जाता है जो भी है CD में। और ये दोनों गोलाई के बीच में जहाँ से CD का रील शुरू होता है वो उसके बीच 25 mm का रहता है, और जो होल रहता है वो 15 mm का रहता है।
उसके बाद है डीवीडी को पढ़ लेते हैं। डीवीडी इसमें और कुछ तो एक्स्ट्रा नहीं है, बस इतना ही है। डीवीडी के बारे में पढ़ लेते हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। ये ऑप्टिकल होते हैं और सीडी से संग्रहण क्षमता 6 गुना ज़्यादा होता है। डीवीडी रोम रीड ऑनली होता है और डीवीडी आर या प्लस आर जो लिखा रहता है वो एक बार राइट और फिर रीड ऑनली बन जाता है। इसका क्षमता जो होता है 1.46 से 17 GB तक होता है, लेकिन वो 1.46 नहीं होता, वो ओरिजिनल में 4.7 होता है, क्योंकि डीवीडी में उतना हम देखते हैं, या होता होगा 1.46 का और कोई आता होगा। अभी ब्लू रे डीवीडी बाज़ार में ज़्यादा करके उपलब्ध है। एक लेयर में 4.7 से 8.5 GB तक होता है साइज। उसमें लेयर में क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट लेयर में पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना रहता है फर्स्ट लेयर। दूसरा सेकंड लेयर किसका, इसमें सीडी और डीवीडी दोनों बारे में बात कर रहे हैं, खासकर डीवीडी। सेकंड में लेजर को रिफ्लेक्ट करके रील के रूप में बनाया जाता है। थर्ड में क्या होता है, दूसरी परत की रक्षा के लिए रक्षक डाला जाता है ताकि स्क्रैच ना हो। और फोर्थ में क्या होता है, सीडी का नाम या चित्र होता है, रंगीन कवर होता है। तो ये इस तरीके से 4 लेयर होते हैं और इस लेयर के द्वारा बनाया जाता है। डीवीडी में भी सीडी में भी होते हैं। ये डीवीडी के प्रकार देख लेते हैं। डीवीडी रोम जिसको रीड ऑनली कहते हैं। डीवीडी आर 1 टाइम राइट और उसके बाद बन जाता है, ये रोम बन जाता है। उसके बाद डीवीडी RW क्या होता है, पुनः राइट किया जा सकता है। और डीवीडी वीडियो इसको तो जानते ही हैं। अब हम देख लेते हैं गूगल के बारे में। गूगल, पहले इसको गूगल कहा जाता था। USA में पब्लिक कंपनी है एक। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ इसका फुल फॉर्म है गूगल का। स्थापना इसका लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा 1996 में किया गया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे ये दोनों, और पंजीकृत कराया इसने 15 सितंबर 1997 को। प्रथम भारतीय मूल के इसके CEO बने थे सुंदर पिचाई। अब हम देख लेते हैं अल्विस्टा। अल्विस्टा जो था है वो दिसंबर द्वारा निर्मित है। दिसंबर में निर्मित हुआ होगा। DEC कहा जाता है इसको, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इक्विपमेंट। ये कंपनी है, मतलब इस डेक कंपनी द्वारा बनाया गया, जिसका फुल फॉर्म ये है। ये एक सर्च इंजन है, 1995 में शुरू किया गया, याहू का ही है ये एक। उसके बाद हम देख लेते हैं यूट्यूब 2005 में फरवरी में बना। अब हम शॉर्टकट की को देख लेते हैं थोड़ा सा। शॉर्टकट की कौन कौन सा है, F1 हेल्प के लिए होता है, F2 रीनेम के लिए होता है, F5 जो है वो रिफ्रेश के लिए होता है, कंट्रोल और N न्यू के लिए होता है, कंट्रोल और O ओपन के लिए, कंट्रोल और A सेलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल और B बोल्ड के लिए, कंट्रोल और I इटैलिक के लिए, कंट्रोल और U अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल और F फाइंड के लिए, कंट्रोल और S सेव के लिए, कंट्रोल और X कट के लिए, शिफ्ट और डिलीट को कट के लिए उपयोग किया जाता है, कंट्रोल और C कॉपी के लिए, कंट्रोल और इंसर्ट कॉपी के लिए, कंट्रोल और V पेस्ट के लिए, कंट्रोल और इंसर्ट पेस्ट के लिए। और हम देख लेते हैं यहाँ पर कंट्रोल और Y रीडू के लिए, कंट्रोल और Z अंडू के लिए, कंट्रोल और K हाइपरलिंक के लिए, कंट्रोल और P प्रिंट के लिए। अब होम बटन जो होता है बिगिनिंग ऑफ करेंट लाइन में पहुँचते हैं, कंट्रोल और होम में डॉक्यूमेंट में पहुँच जाते हैं, इंड जो है इंड ऑफ करेंट लाइन के अंतिम में पहुँचते हैं। शिफ्ट और होम को दबा के हाईलाइट किया जाता है, शिफ्ट और इंड को दबा के भी हाईलाइट किया जाता है। कंट्रोल और तीर का निशान जो है लेफ्ट की ओर, वन वर्ड लेफ्ट, वैसे ही राइट तरफ जा जाता है। और कंट्रोल और एस्केप को अगर दबाते हैं तो स्टार्ट मेनू में पहुंच जाते हैं। कंट्रोल और शिफ्ट और एस्केप एक साथ दबाएंगे तो टास्क मैनेजर खुल जाता है।
अल्टर और F4 को दबाते हैं तो क्लोज करेंट प्रोग्राम होता है। अल्टर और इंटर को एक साथ दबा दे तो प्रॉपर्टी ऑफ दैट आइटम का निकल जाता है। अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। C का होता है कॉमनली, O का होता है ऑपरेटिंग, M का होता है मशीन, P का मतलब होता है पार्टिकुलरली, U का मतलब होता है यूज्ड, T का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, E का मतलब होता है एजुकेशन और R का मतलब होता है रिसर्च। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं। सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन का है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC है। भारत का पहला कंप्यूटर बनाया इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना जिसका 1967 में हुआ था। इसको लगाया गया 16 अक्टूबर 1986 बंगलौर के प्रथम डाकघर में प्रथम बार लगाया गया। IC का जनक है एस क्लिबी। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। कंप्यूटर हेतु सबसे सरल भाषा संस्कृत को माना गया है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। चुंबकीय डिस्क पर परत होता है आयरन ऑक्साइड का। भारत में प्रथम वायरस दिखा सीब्रेन। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्थ। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है। लास्ट पेज है ये। डॉस फाइल नेम की अधिकतम लंबाई 8 कैरेक्टर हो सकता है। DSM डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी कहलाता है। IDL इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज कहलाता है। विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं होते हैं। वॉर्म क्या होता है? राइट वन रीड मेनी, इसको वॉर्म कहते हैं। VGA विजुअल ग्राफ अरे होता है। इस तरीके से